बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? तो गजोदर भैया को देखकर भाई सभी की जो तालियां हैं, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार आवाज आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर। वाह वाह। हेलो हेलो। अब तुम तुलसी वाली चाय पी लो जी। और मैं हूं यहाँ पे। जोरदार तालियां हमारी बेहतरीन एंकर के लिए। जोरदार तालियां। थैंक्स अ लॉट सर, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू। कैसे भैया? ये देखो, अरे खर्चा किया है। बहुत अच्छा, क्या बात है। ये 3 घंटे का है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। अरे प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो, प्यार करना है तो निरमा पाउडर वाली से करो। क्यों क्यों कहती है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। समझ गया, सब इस्तेमाल करके बैठे हैं यहाँ पे। मैं भाटिया परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कितने प्यारे प्यारे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। अभी एक साहब मिले सर, वो बिहार के थे, कौन पता नहीं, आपने मेरे ऊपर छोड़ा है उनको। मुझसे हाथ मिलाया, अच्छे से हाथ मिलाया, मैं भी प्यार से मिला। आपको तो हम टीवी बहुत देखे हैं, जिंदा आज पहली बार देखे हैं। हमने कहा ये तारीफ है कि क्या है भाई? मैंने उसको तारीफ में ले लिया। और एक बच्चा भी आया किसी के साथ, छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा ये बैठा है क्या? ये अरे बड़ा होशियार है, ओवर टाइम में पैदा किया है। मैंने उससे पूछा बेटे आपके पापा क्या करते हैं? तो बोलता मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। जोरदार जोरदार हो जाए। लेकिन ये भैया पेशाब करने जा रहे हैं, जाओ करके आओ। ये अभी भी करके आया है, क्योंकि वो जब जा रहा है उसके चेहरे पे एक टेंशन है, यूं जा रहे हैं। और ये पीछे वाला सब तैयारी से आए हैं। अरे वाह, गंजे भी आए हैं। कैसे आओ? सब प्यारे प्यारे लोग हैं, काफी पीछे शराबी भी बैठे हैं। कुछ जो लोग पी के आए हैं उनको नमस्कार, जो अभी पिएंगे उनको विशेष नमस्कार, और जो पीते ही नहीं है उनकी ऐसी तैसी। ओह क्या बात है। मित्तल साहब कैसे हो? बढ़िया हो? वाह वाह वाह, अभी जेल से छूटे। ये सरदार जी कुछ कश्मीर समस्या पे बात कर रहे हैं। सब ठीक चल रहा है? वाह वाह वाह। ये किसी खोपड़ी में नहीं गिराना भाई, गिरता नहीं ना ये। देखिए हंसी मजाक से जिंदगी नहीं चलती, थोड़ी देर के लिए हास्य जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हास्य जरूरी है, गुड हेल्थ के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। अभी भाटिया सर ने भी इस बात को पुख्ता किया कि इनका बड़प्पन है। इन्होंने कहा हम जो करते हैं उससे बड़ा काम आप करते हो, लेकिन सर आप जो करते हो मैं उसके लिए आपको प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होता हूं। तो सिर्फ हंसने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी में गंभीरता भी चाहिए। अगर करोगे प्यार सीता से तो राम हो जाओगे, अगर करो प्यार राधे से तो घनश्याम हो जाओगे, और अगर करोगे प्यार जबरदस्ती तो कसम से आशाराम हो जाओगे। सही है? अरे ये वाली भाभी खुल के नहीं हंस रही। अच्छा डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से आई होंगी। ब्यूटी पार्लर वाली ने बोला होगा हमने तो सजा दी है, ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। अरे वाह वाह, कौन, ये किसकी आवाज थी? बाप रे बाप। एक बार आप एक शो सर इन्हीं का रखवाइए, 3 घंटे तक ये लोग यही करेंगे।
अरे वाह, बस थैंक यू थैंक यू। अभी देंगे, माइक देंगे सबको। अरे तुम भी हो, गरीब जैसा लग रहा है, आवाज ठीक से नहीं है, खुल के बोलना, खुल के। ओ वेरी गुड। ये सब युगांडा के लोग हैं। कैसे भैया, वहीं रहना, बस गिरना नहीं है। ये बाद में ये ना हो कि तुमने ज्यादा हंसाया, तुम्हारी वजह से गिरे हैं, अस्पताल का बिल हमें दे दो। कैसे खां साहब, कैसे? बढ़िया। पीछे मौलाना बैठे हैं, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। अरे हाथ दिखा दीजिए। क्या बात। अरे ये सब कांग्रेस के नहीं है भाई। जी जी, आइए। कितने सीरियसली काम कर रही है, बाप रे बाप। अब टर्न कर रहा है, टर्न कर रहा है। अब इधर, अब पीछे जा रहा है, अब बाईं तरफ। इसकी पेमेंट आज ही मैं क्लियर करवाऊंगा। इतना सिंसियरली काम कर रहा है। तू बहुत पतला है यार, शरीर में गूदा ही नहीं, सिर्फ सरिया पड़ी, सरिया। वो हमारे सरदार जी जा रहे हैं, बहुत खास लोग हैं सर, अशोक जी बहुत खास है वो सरदार जी। वो आपको पता नहीं, आप ही की कंपनी में, आपको मालूम नहीं कितने विद्वान हैं। ये गोबर सूंघ के बता देते हैं गाय की उम्र क्या है। आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो हर जगह इतनी भीड़ हो गई है, आदमी एक के ऊपर आदमी। लेकिन मैं अगर मुंबई की बात बताऊं, जब मैं पहली बार बंबई गया था तो लोगों ने मुझे बहुत डराया बंबई में। बोले आ तो गए हो, लोकल में घुस पाओगे? बस यूपी से मुंह उठा के आ गए, घुस ही नहीं पाओगे। मैंने जाके देखा, भीड़ होती है ना। मैं दादर गया, लेकिन दादर में मैंने जाके देखा कि लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने की जो फैसिलिटी है वो ऑटोमेटिक है। सिर्फ गेट के सामने खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग लात मार के घुसेड़ देते। अंदर घुसो, अंदर आपकी हालत एकदम केकड़े जैसी। आपके दोनों पैर के बीच में 17 पैर और आ जाते हैं। दोनों पैर अंधेरे में बात करते हैं, बोलते हैं भाई उतरने के टाइम पे मिल जाना। और कुछ लोग तो हैंडल पकड़ के बॉडी ढीला छोड़ देते हैं, उनको मालूम बगल वाला संभालेगा। और ये दुनिया की पहली व्यवस्था है जहां आपको जीते जी 4 लोग कंधा देते हैं। आपका सोने का दिल कर रहा है, इसके कंधे पर रख के सो जाओ, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब उसने भी अपनी मुंडी कहीं और रखी है। लेकिन ऐसी भीड़ में अगर आपको खुजली लगे तो ढूंढना पड़ता है शरीर कहां है। और कभी कभी आप खुजाते हैं तो बगल वाला सोते सोते कहता है भैया अपना अपना खुजाओ। आप डब्बे में गिन नहीं सकते कितने लोग हैं, 4 की जगह में 16 घुसे रहते हैं। आप गिन नहीं सकते। अगर कोई गिनता है तो ऊपर लगा पंखा गिनता है। वो भी आधे में छोड़ देता है, भाई मैं इससे ज्यादा नहीं गिन सकता। पावर गया, ट्रेन में पावर गया, ट्रेन रुक गई, पंखा बंद। अब आदमी एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ, पसीना निकलता है। पसीना सबसे पहले कान के पीछे से प्रकट होता है, वो धीरे धीरे कॉलर के नीचे से जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ हैंडल में। सिर्फ पसीना जहां जहां से गुजरता है वहां ठंडा लगता है। अच्छा, कभी कभी आपके सामने कोई खड़ा है, उसके सर के बाल इसके मुंह में जा रहे हैं, तो पीछे वाले की हालत ऐसी, अरे भैया हेलो हेलो, अरे तुम्हारे बाल मुंह में आ रहे हैं। वो क्या कहता है, हाँ तो मुंह बंद रखो ना। ऐसे ही एक प्रोग्राम करने, ऐसे ही, अच्छा जिसके मुंह पे कैमरा आ रहा है सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं आईपीएल देख रहे हैं। तो अभी इसी तरह से प्रोग्राम करने हम दुबई गए थे। दुबई प्रोग्राम करने गए थे, सत्यम जी दुबई एक प्रोग्राम करने गए। तो भैया वहां से जगह से हिलते रहो, पीछे वाले क्या आपका पिछवाड़ा देख रहे हैं। जब खड़े हो तो देखो सामान कोई देख तो नहीं रहा है। अच्छा पीछे लोग बैठे हैं, उनके सामने ही हो, अच्छा वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। बोले इसी में शायद कोई फिल्म दिखाई जाएगी।
70 mm में देख रहे। तो मैं लोकल ट्रेन की बात कर रहा था, मुंबई की। इसी तरह से मैं प्रोग्राम करने के लिए हम लोग दुबई गए थे, कोई कार्यक्रम था वहाँ, अपने भारतीय लोग हैं वो हम लोग को बुलाते हैं। तो मैंने कहा इनकी मेट्रो में घूमना चाहिए, हमने दुबई की मेट्रो का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो दुबई की मेट्रो में गया, तो जैसे ही गया तो वहाँ उनकी भाषा में अनाउंसमेंट हो रहा था, अरबी में। तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत मजा आया। हमको तो ऐसी चीजें ढूंढना है। जैसे ही मैं चढ़ा दुबई की मेट्रो में, घुसते ही आवाज आई, मरहबा इलहलाकैनी उलबहे अलaqayqayni अलखजूरा खन खजूरा इलहबहलाकैनी उलहबहलहला। अब मेरी शक्ल ऐसी, वहां ये लाइट एक कम क्यों किया यार? अभी कम हुई ना एक लाइट? हेलो हेलो, जो थी यार मेरे रंग के हिसाब से पूरी लाइट दो भाई। मेरा रंग ऐसा क्यों है? मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी सर, मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, अब नहीं दुनिया में। तो वो मुझे नजर ना लगे तो यहाँ काला टीका लगाती थी। वो जैसे हम बड़े होते गए टीका फैलता गया है सर, वो टीका घुटनों तक आ गया, इसलिए रंग ऐसा है। मैं एक कदम पीछे जाता हूँ। अच्छा हाँ, तो वो जो दुबई में मेट्रो में जो मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने कहा ये जो दुबई में बज रहा है उनकी मेट्रो के अंदर, अगर ये टेप, ये ऑडियो अगर दिल्ली की मेट्रो में बजे तो दिल्ली वालों की हालत क्या होगी? गलती से मिसप्लेस हो गया, वहां का यहां आ गया। अब पता चला पंजाबी बाग से जैसे ही चढ़े मेट्रो में आवाज आई, मरहबा इलहलाकैनी उलहबह इलहा। और मेरा एक दोस्त सरदार जी, ओए भाभी की कह रहा है? और सिंपल सी गल है, वो कह रहा हैगा नेक्स्ट स्टेशन राजीव गांधी चौक हैगा। तो इसके लिए इतना लंबा बोल रहा है। फिर ट्रेन चली, हमने कहा अब की कह रहा है? अब कह रहा पागल के बच्चे, उतरा नहीं फरीदाबाद आ गया। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आईपीएल की बात कर रहा था, आज भी मैच है और ये आईपीएल इंडस्ट्री काफी तेजी से निकली है। एक बार क्या हुआ, मैच हो रहा था, अंपायर गए टॉस के लिए। टॉस के लिए अंपायर पहुंच गया, अंपायर को मालूम नहीं कैप्टन हकला है, कैप्टन बोल नहीं पाता है। उसने सिक्का उछाल दिया, बोलो यही वाला। देख देख के बता रहा है क्या लेना है। और एक बार कमेंट्री बॉक्स में मुझे भी बुलाया गया, गावस्कर साहब मिल गए, मेरे फेवरेट हैं। मैंने उनको नमस्कार किया कि बहुत देखा है उनको कानपुर में ग्रीन पार्क में। हमने कहा सर हम एक टाइम पे आप हमारे आइडियल होते थे, मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। तो बोले नहीं नहीं हम भी आपको देखते हैं टीवी पे। हमने कहा सर बताइए ये टीम में कितने कितने प्लेयर होते हैं? बोले यार बच्चे जैसा सवाल कर रहे हो, 11-11 होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। बोले क्यों क्या हुआ? नहीं हम लोग 12-12 रखते थे कानपुर में। तो 12 क्यों रखते थे? वो एक गेंद नाली में जाती थी ना, उसको नाली से निकाल के लाने के लिए, गटर से निकालने के। जो गटर से निकालता तो उसको अगले मैच में चांस देते थे, और फिर दूसरा कोई नाली से निकालता था। एक बार जैसे ही विराट कोहली ने कैच छोड़ा, पूरे देश के लोग भड़क गए, क्या तरीका यार, अच्छा खासा यार कैच, सिंपल कैच था, विराट ने छोड़ दिया यार। ठीक है अच्छा बैट्समैन है यार, लेकिन सिंपल कैच छोड़ दिया। बताओ एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, यहां पर क्या है, बैटिंग को समझते हैं लोग हीरो, और फील्डिंग को और बॉलिंग को समझते हैं मजदूर का काम। इसलिए फील्डर ने अपने बॉलर का है, कपिल देव के बाद मिले बॉलर, इच्छा का कैच छोड़ दिया, सिंपल कैच था। बताइए सब लोग भड़क गए, लेकिन लालू जी ने विराट कोहली का बचाव किया। एक खिलाड़ी है, कोशिश किया, भागा, बॉल के पीछे गया, छूट गया, छूट गया। विराटों का जान लोगे?
ये पूरा बिहार का लोग जानता है, विराटवा ऐसा कैच नहीं छोड़ता है। कोशिश किया, भागा, दौड़ा, घुटना छिल गया, छूट गया, दब। अरे अभी एक्शन रिप्ले में फिर दिखाएगा, तब पकड़ लेगा। दोस्तों, अगर तुम बजा लो पहले, बजा बजा, सही बजा। मुझे कितना मजा आ रहा है, मैं सीटी एंजॉय कर रहा हूं। बस भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, अपने देश में जब न्यूज चैनल आया तो सबसे पहला चैनल कौन सा था? डीडी, दूरदर्शन। चुप्पे। अरे बहुत उस्ताद है ये, खतरनाक आदमी। आज 2 को लाया है, एक गर्लफ्रेंड और एक एक्स्ट्रा जो लाया वो बांटो उसको। तो जब दूरदर्शन था सबसे पहले हिंदुस्तान में चैनल, एकदम गरीब, पहले दिन से इसको किसी ने बजट नहीं दिया। जब टीवी खोलो एक ही प्रोग्राम आता था, आज गांव के प्रधान चावल की फसल को दीमक से कैसे बचाएं इसके उपाय बताएंगे। अब जिसकी खेती नहीं है वो भी कहता था बताओ भैया, क्यों दूसरा चैनल है नहीं, जो देखना है इसी को देखना है। उसके बाद चैनल्स की बाढ़ आ गई, ए टीवी, बी टीवी, जी टीवी, छी टीवी, थू टीवी, ले टीवी, दे टीवी, उठा टीवी, लिटा टीवी, केबल, टेबल, डिश, छतरी। इंसान पागल हो गया इतने चैनल में। बारिश हो रही, छतरी नहीं है, छतरी बिल्डिंग में लगी, वो भी उल्टी, बीच में रखी बाल्टी। प्रोग्राम इतना, विज्ञापन इतने, निरमा, तेरी मां, मेरी मां, पता ही चला गाली दे रहा है कि साबुन बेच रहा है। अच्छा, विज्ञापन ऐसे ऐसे ऐड आते हैं, कुछ विज्ञापन में मेरे को इतनी शर्म आती। एक ऐड आता है, मुझे लगता है कि और कोई तो नहीं देख रहा है, किसी और ने देखा तो नहीं कि मेरी बेइज्जती हो गई। जैसे टीवी खोलो, आगे बोलता है माचो, माचो। एक दिन मेरे मुंह से निकल गया, हिम्मत है तो पूरा बोल। तब नहीं बोल रहा है माचो। मैंने पता किया ये है कौन, तो कहने लगा कोई रणवीर सिंह कर रहा है। हमने ये मिले तो इसको बोलो माचो। एक ऐड और आता है, विराट कोहली करते हैं, फेयर एंड लवली, गोरा बनाने की क्रीम। धोखा दे रहे हैं लोगों को, गोरा बनाने की क्रीम आता है और उसको करता कौन है? विराट कोहली। सबको मालूम है विराट कोहली जन्म से गोरा है, वो तो पहले से गोरा है। अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कामली के लगाओ। विनोद कामली ना मिले तो मेरे लगाओ। इतने चैनल। अच्छा, हम लोग जब 10 चैनल आ गए, हम सोचने लगे क्या होगा, इससे ज्यादा क्या देखेंगे। 100 आ गए, वो भी झेल गए। 1000 के ऊपर चैनल आ गए, अब भी और आने वाले हैं चैनल, और खूब सब देखे जा रहे हैं, सब सफल है। इतने चैनल आने से सबसे ज्यादा परेशान कौन है बताइए? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारा ये आखिरी प्रोग्राम है। ओके, वेरी गुड। सबसे ज्यादा परेशान है रिमोट। तभी आप देखिए, ऑफिस से जब घर आते हैं, अपनी दुकान से घर आते हैं, आप ऑफिस से घर आते हैं, तो देखिए जल्दी रिमोट मिलता नहीं है। रिमोट सोफे के गैप में नीचे इसे छुपा रहता है, आपको देख के बोलता है आ गया कमीना, अब मुझे अपने हाथ में लेगा, मेरे पूरे बदन में उंगली करेगा। जिसको रिमोट मिलता है पूरे बदन में खेलता रहता है, एक बार में लगाता ही नहीं। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। ओ आज मौसम बड़ा, गोरी है कलाइयाँ, खिला दे तुझे हरी हरी चूड़ियाँ, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, रुत है मिलन की साथी मेरे यारे, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, गोरी है कलाई। बहुत खूबसूरत ड्राइव किया विराट कोहली ने। इंडिया इज इन गुड पोजीशन, 320 विदाउट लॉस। अच्छे खेल का प्रदर्शन करते विराट कोहली। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री विदेश रवाना हो गए।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, पड़िंड्रिया उकड़ माइकड़ी ले मरे पुट्टे चिट्टे पड़ गुड़मड़ के घप्पड़ के देंगे मरे पुच्चिट्टे पड़ घम्पड़ कर दे भंग पड़ के। आज शाम ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, चिरदिनी तुमी जे अमार जुगे जुगे आमी तुम्हारी अल हबीबी ए हबीबी हौगीना अलगीना अल हबीबी ए चौं यो चौं चौं का यो चौं चौं पे चौं 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 चौं। बहुत सुंदर पाद दिया। भारत 2-0 के बढ़त, अच्छे खेल का प्रदर्शन कर। सतपाल पास दिया, हरपाल सेंटर फॉरवर्ड सतपाल हरपाल, बहुत सुंदर पास दिया। सतपाल हरपाल। ऐसा लग रहा है दो ही भाई खेल रहे, बाकी लोग चाय पीने गए। प्यार किया नहीं कहां जा रहे हो? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो मंगला? पिताजी सुनेंगे तो क्रोधित हो जाएंगे। ये दूरदर्शन है, इनकी स्क्रीन हिलती रहती है। और घर में ग्रैंडफादर कहते हैं, अरे देखो ऊपर एंटीने पे शायद कौवा बैठा। इतने चैनल्स के बीच में एक चैनल फंसा हुआ है, FTV, फैशन टीवी, जिसके बारे में घर के बुजुर्ग कहते हैं, बताइए इतना गंदा आता है, परिवार के साथ देख नहीं सकते, सबको अलग अलग देखना पड़ता है। एक दिन देखा दादा यही चैनल ढूंढ रहे हैं अकेले। हमने, दादा क्या ढूंढ रहे हैं? बेटा वो चैनल लगाओ जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं आती। अच्छा, दुनिया के लिए फैशन शो है, लेकिन मुझे ये हॉरर शो लगता है। वो लड़कियां जो चलती हैं फैशन शो में, वो देखिए कभी मुस्कुराती नहीं है, पूरा गुस्से से चलती हैं। देखिए, सबके लिए फैशन शो और मेरे लिए हॉरर शो। म्यूजिक है, किस तरह से लड़कियां मूव करती हैं। धागा कमजोर था। दोस्तों, अगर मैं 100 रुपए में प्रोग्राम करते हुए, जैसे कि आज मोटिवेशन के लिए काफी लोगों ने बात की, हमारे दोस्तों ने 100 रुपए में कार्यक्रम करते हुए अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं आपके बीच, जहां आप सबका इतना प्यार मिलता है, क्या बात। तो मेरा जिंदगी का मेरा एक ही मूल मंत्र है, एक ही क्या कहते हैं यार, एक ही मूल मंत्र है कि जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें, भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। हैं कौन सा भैया? हाँ वो भी आएंगे, वो पक्का आएंगे, जरूर आएंगे। अगली जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, 8 नवंबर कभी नहीं भूलेंगे आप। आज से 1.5 साल पहले 8 नवंबर को रात 8 बजे
जो कुछ कह के गए मोदी जी। उसके बाद जब मुझे मोदी जी दिखते थे टीवी पे, मेरे अंदर से यही आवाज आती थी, अब क्या बंद करवाओगे? पहले तो बंद हो गया। तो दोस्तों, खैर, नोटबंदी शुरू में लोगों को बहुत तकलीफ दे रही, लेकिन धीरे धीरे लोग इस चीज को मान गए कि ये डिसीजन मुल्क के हित के लिए था। कभी सफल होता है, कभी कुछ सफल होता है, कभी कम होता है, लेकिन मंशा जो थी, इंटेंशन अच्छा था। तो नोटबंदी को लेकर जगह जगह बातें हो रही थी। हमारी फिल्मी दुनिया में भी लोग परेशान थे। मुझे लगा अगर राजकुमार होते, पुराने एक्टर राजकुमार होते, तो नोटबंदी पे क्या बात करते दिलीप कुमार के साथ। राजकुमार की एक स्टाइल थी, टेढ़ा चलते थे। एक बार किसी ने उनसे कह दिया था, क्या एक पैर के जूते में हील नहीं है? तो राजकुमार नोटबंदी पे बात करा। विक्रम सिंह, पुराने नोट तो हम भी चेंज करवाएंगे, लेकिन हम में और तुम में एक फर्क होगा, क्योंकि हम हैं और तुम हो। हम जहां पर नोट चेंज करवाएंगे वो बैंक हमारा होगा, वो बैंक हमारा होगा, उसके मुलाजिम भी हमारे होंगे, वो वक्त भी हमारा होगा और वो बैंक मैनेजर भी हमारा होगा। दिलीप कुमार ने जवाब दिया, वो बैंक भी तुम्हारा और वो बैंक मैनेजर जो है वो भी तुम्हारा। देखो राज, तुम्हारी सोचने के अंदाज पे मुझे बहुत ही दुख होता है, मगर तू कुछ भी लीगल कर ले, कुछ भी गैर कानूनी सोच ले, मगर याद रखना, जिस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है, वो शख्स तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे छोड़ेगा नहीं। सुना तुमने? सुना तुमने? हाँ, आधार कार्ड लेने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने लाइन में लोगों को बहुत बड़बड़ाते हुए देखा। एक आदमी था, चिल्ला रहा था, लंबी लाइन लगी थी। ये क्या तरीका है यार, नोटबंदी। परेशान हो गया नोटबंदी यार, और कोई काम नहीं था क्या यार? नोटबंदी 4 घंटे भाई साहब खड़ा हो यार, पागल में 4 घंटे से खड़ा हूं। 4 आवर्स हो गया भाई साहब, लाइन हिल नहीं रही। वो देखो बैंक मैनेजर वहां पे गुटखा खा रहा है, गुटखा पान खाकर दीवार गंदी कर रहा है, लाइन बढ़ नहीं रही भाई साहब। वो समोसे खा रहा है, हम लोग खड़े हैं भाई साहब। ये कोई तरीका भाई साहब है? भाई साहब आप बताइए भाई साहब। पीछे एक बुजुर्ग ने उसको डांटा, अच्छा 4 घंटे में टांगे हिल गई? देश के विकास में तुम्हारा क्या योगदान है बताइए? इतना भी नहीं कर सकते देश के लिए? अरे उनकी सोचो जो सियाचिन में हमारे जवान खड़े, अपने देश के जवान सियाचिन में खड़े, -60 में आंधी तूफान के बीच में खड़े, उन जवानों की सोचो। बोला चाचा लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे हो? मैं खुद आर्मी में हूं, मैं ही वहां पे तैनात हूं, घर छुट्टी आया हूं, वहां भी तैनात था, यहां भी तैनात हो गया। थैंक यू। अभी इन दिनों हम लोग कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छे गोल्ड हम लोग ला रहे हैं, और खासतौर से महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। जोरदार तालियां महिला शक्ति के लिए। अभी अमेरिका ने गोल्फ की जो बॉल होती है, एक ऐसी बॉल बनाई है गोल्फ की कि अगर होल 1 फुट दूर है तो भी होल जो है बॉल को खींच लेता है, 1 फुट दूर है तो भी। लेकिन उसमें शर्त ये रखी है, बॉल को आप पीछे के पॉकेट में नहीं रख सकते। उसमें कंडीशन है, इस वजह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा।
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी मैंने कुछ गानों का पोस्टमार्टम किया है। अपने देश में कुछ गाने ऐसे हैं जो सुपरहिट गाने हैं और उन गानों में बहुत गलती है, वो गानों में इतनी मिस्टेक है और गाने सुपरहिट है। एक पुराना गाना है, हीरोइन कहती है, जादूगर सैया जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। मेरा कहना है तो इतनी रात तक रुकी क्यों? वो पागल है, आधी रात को जाने देगा? आईएमसी के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं, आधी रात की बात मैंने इसलिए कही, आप गलत मत समझिए। आधी रात के बाद क्या है, रिक्शे नहीं मिलते, मेन प्रॉब्लम ये है। एक गाना और आया था, सुपरहिट गाना, पता नहीं किसने लिखा है, राइटर मुझे नहीं मिल रहा है। हीरोइन कहती है, सुबह से लेके शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो है प्यार करो। अरे अगला टॉयलेट कब जाएगा? बीच में इंटरवल भी तो करो। एक गाना बीच में और बहुत हिट हुआ, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, सारे पढ़ लिए पापा ने रात में, सवेरा जब हुआ तो जूते पड़ गए, धोनी जैसे बाल गजनी हो गया। एक गाना बीच में आया था, 7-8 साल हो गए, नया तो नहीं है, थोड़ा पुराना गाना है, रिमिक्स हुआ था। उस गाने में आप देखिए जो शब्द हैं, गाने का जो मीनिंग है वो एकदम अलग है, और गाने में जो शब्द हैं, गाने की मीनिंग अलग है और पिक्चराइजेशन एकदम अलग है, कंट्रास्ट, दोनों में कोई तालमेल नहीं। हीरोइन कहती है, कांटा लगा है लगा, आजा राजा बंगले के पीछे, तेरी बेरी के नीचे, हरे जिया हरे जिया हरे जिया हरे जिया, कांटा लगा। ये दुनिया की पहली लड़की होगी भाई साहब जिसके बदन में कांटा घुसा है और इतना एंजॉय कर रही है। कांटा भी कहता होगा तू अगली बार खेतों में आ, हम लोग गुच्छे सहित घुसेंगे। एक में इतना मजा आ रहा है, अभी गुच्छा तो देखा ही नहीं, लेकिन गाना हिट है भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, हम मजाक बना सकते हैं, लेकिन गाना सुपर हिट है, वो तो माल कमा गए, है कि नहीं। बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, मैं बच्चों से संभल के पंगा लेता हूं। एक बच्चे से पूछा, बेटे तुम लोग कितने भाई बहन हो? बोले हम लोग 3 ब्रदर 2 सिस्टर। हमने सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटे मेरे पापा हैं। कैसे? वो आज भी मम्मी के पास सोते हैं। बहुत डरते हैं, डरते बहुत है। ऐसे ऐसे डरपोक लोग हैं अपने देश में, खतरनाक बच्चे। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटे बताओ हाथी अंडा देता है बच्चा? वो बोला बच्चा। हमने कहा नहीं बेटा, जो देती है हथनी देती है, हाथी नहीं दे रहा है, वही दे रही है। सो हम लोग दोस्तों कॉमेडी के लिए यहाँ वहाँ हमारा जाना होता है, हम लोग घूमते रहते हैं। पिछले दिनों मुझे सौभाग्य मिला अपने प्रधानमंत्री जी से मिलने का, जब उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो फिर रिपोर्ट, थैंक यू। तो वो भी हल्के फुल्के मूड में थे, तो कहने लगे कि लालू पे करते हो, सब पे करते हो, मेरे पे करते हो कि नहीं? तो हमने कहा हाँ क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा सर आप पे नहीं कहूँगा तो विपक्ष के लोग कहेंगे अच्छा जिसकी सरकार होती है उसको छोड़ के।
तो बोले, मैंने कहा सर आप पे भी करते हैं। तो हाथ जोड़ के कुछ चीज़ें बताई, बहुत एंजॉय किया उन्होंने। हमने कहा सर ये स्वच्छ भारत वाली स्कीम बहुत अच्छी है, और सर ये किसानों का ऋण माफ़ हो रहा है, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन सर स्वच्छ भारत में सफाई रखें वो तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत गंदगी है, जाते समय सब लोग एक एक कण लेके जाने। तो स्वच्छ भारत में हमने कहा सारी स्कीम अच्छी है सर, ये मगर सर एक रिक्वेस्ट है, खुले में शौच चलने दीजिए प्लीज। नहीं मतलब इधर सड़क वड़क पे नहीं, खेतों का चालू रखिए। सर मैंने महसूस किया सर 2-3 साल से आलू में वो स्वाद नहीं आ रहा है। थैंक यू। सो हंसे थोड़ा, सबक देते हुए हंसे। फिर मैंने कहा सर पिछले दिनों में पुष्कर के मेले में गया था। पुष्कर बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वहां गया था, तो एक टेंट से आवाज आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ये बहन जी, ये भाई साहब, आइए बहन जी, बहन जी, 100 रुपए में प्रधानमंत्री बनना सीखिए, आइए नया फार्मूला 100 रुपीज में प्रधानमंत्री बनने का तरीका सीखिए भाई साहब, आइए बहन जी। मैंने 100 रुपए दिया, अंदर गया, कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। एक से एक हरामी लोग हैं देश में। अब मैं करूं भी तो क्या करूं भाई साहब, कुछ कर भी नहीं सकता। पिछले दिनों 1-1.5 साल हो गया, दिल्ली में अपनी द्वारका में एक मोदी जी की मीटिंग थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, 1-1.5 लाख आदमी, मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 5 साल का बच्चा, 5 years old, भीड़ में बेचारा, मोदी 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 मोदी। हमने कहा कमाल है यार, 5 साल का बच्चा ये भी मोदी जी को जानता है, इसे कहते हैं लोकप्रियता। 5 years old boy knows मोदी जी, मोदी मुझे कर रहा है। अभी रुक जा, अभी है मसाला आगे। 5 साल का बच्चा मोदी मोदी। तो उसकी माँ बोली, भैया जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा गोदी, तुमको लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। दोस्तों मेरा मानना है, आप गंगा, ये बड़ी गरीब सी सिटी थी, किसकी थी ये रिच है, और ये जिनकी ये जबरदस्त सिटी बजी, मैं समझ गया आईएमसी के बड़े अचीवर्स हैं। सिटी से पता चल गया मुझे। अरे आए हो, अच्छा, अरे गिरना नहीं है, ठीक हो भाई, अच्छा, बहुत होशियार हैं, वाइफ के बगैर ही आते हैं। बोले छोड़ो, अब दिल्ली जा रहे हैं, कोई होटल में टिफिन थोड़ी लेके जाता है घर से। मेरा मानना है दोस्तों, आइए कुछ अच्छी बात कर लें। इस मंच की एक मर्यादा है, और हमारे सर बैठे हुए हैं। तू रोज रहते हो कि आज हो? रोज इस टाइम पे रोज रहते हो? अरे वाह, भूत है। इससे मैंने पूछा अभी, गया है कि गया? सुन तो नहीं रहा। इससे मैंने पूछा आपकी तारीफ, तो बोलता करो, अच्छा लगता है। सब वैरायटी है आपकी कंपनी में। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप गंगा स्नान करने जाएं, आइए कुछ अच्छी बात करें। गंगा स्नान करने जाएं, हरिद्वार जाएं,
इलाहाबाद जाएं, नासिक जाएं गंगा जी के स्नान करने। मेरा मानना है कि अगर आप स्नान करके निकलें और अगर नागा बाबा के दर्शन हो जाएं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नागा बाबा समझ गए ना, जो हाँ जो पूरे एयर कंडीशन होते हैं। तो मैं हरिद्वार में जैसे हर की पौड़ी पे नहा के निकला, मैंने इतना लकी, सामने नागा बाबा, मैं अरे नागा बाबा, नागा बाबा, मैं जानबूझ के ऊपर ही देख रहा हूं, कौन डायरेक्ट देखे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती जब ध्यान ना दो तो और ध्यान जाता है। हमने नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोले चल हट। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोले चल हट। हमने कहा नागा बाबा आप नाराज हो क्या? अरे मैं कोई नागा बाबा नहीं यार, हम खुद नहा के निकले, मेरी को टॉवेल लेके भाग गया। ऐसे नागा बाबा भगवान बचाए। ट्रेन चली, हरिद्वार से स्नान करके निकले। हरिद्वार में एयरपोर्ट है नहीं, ट्रेन से निकले हम लोग। ट्रेन से निकले, आपने ट्रेन को देखा होगा, हमेशा ट्रेन जैसे जैसे स्पीड लेती है उसके डब्बे हिलते हैं, कंपार्टमेंट हिलते हैं, और अंदर जो पैसेंजर बैठे होते हैं वो भी हिलते हैं। ट्रेन स्पीड में जा रही दिल्ली की तरफ, तो पैसेंजर, तो एक लड़की बैठी हुई थी, सामने उसका हस्बैंड था। तो उसका हस्बैंड बोला हाँ बोलो बोलो। मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में दर्द है। अच्छा हाथ इधर ला, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पति पत्नी है, ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर में सुनो मेरे गाल में भी दर्द है। अच्छा गाल इधर ला, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऊपर की बर्थ पे एक चाचा सो रहे थे और पुच्चू पुच्चू सुन के जाग गए। अचानक बोले अच्छा बेटा क्या पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? उनको लगा कोई जबरदस्त डॉक्टर जा रहा है जो रास्ते में ही पर्चा बना रहा है। और ट्रेन में मैंने इतना लफड़ा देखा है, कुछ रेलवे के अधिकारी ध्यान नहीं देते पैसेंजर का। अब बुजुर्ग आदमी है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसको नीचे की बर्थ दो, लोअर बर्थ देनी चाहिए। अब एक सीनियर सिटीजन को बर्थ दे दी ऊपर की, टीटी ने ऊपर की बर्थ दे दी। और बेचारे डायबिटिक थे या उन्होंने पानी बहुत पिया था, वो बुजुर्ग बेचारे सीढ़ी चढ़ के ऊपर लेटे, उनको लग गई। फिर बेचारे नीचे उतरे, बाथरूम गए, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर लेटे, फिर उतरे, फिर बाथरूम, फिर सीढ़ी चढ़े, फिर लेटे। तो बगल की बर्थ में एक और मैडम ट्रेवलिंग कर रही थी, वो इरिटेट होके बोली एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आपको क्या चैन नहीं है क्या? मैडम चैन तो है मगर 1.5 घंटे से खुल नहीं रही। और इन दिनों सबसे जबरदस्त कमाई हो रही है अपने देश में बाबा लोगों की। कुछ बाबा अंदर हैं, हरियाणा ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ बाहर हैं, मान लिए बाहर हैं, ये मान ही नहीं रहे। एक जोधपुर जेल में भी हैं, बीच में सलमान को कंपनी दे रहे थे। लेकिन बाबा जो बने हुए बाबा हैं, बाजारू हो अपनी जगह, लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान एक आस्थावान देश है और हमारा मानना है कि अपने देश में बहुत सच्चे और समर्पित साधु संत महाराज हैं और उनका हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। उनकी आड़ में कोई गलत लोग भी घूम रहे हैं। तो एक निर्मल बाबा हैं, वो इलाज कैसे करते हैं? चटनी खा लो। अब एक ने इतनी चटनी खा ली हरी वाली, उसको हो गई। अब चटनी खिला दी ना, समोसा से बताओ सब काम कर रहे हैं मामला। तो निर्मल बाबा के दरबार में एक बेचारी महिला आई, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा
बाबा जब से समागम में आ रही हूँ बाबा, बाबा हमारे सारे काम बन रहे हैं बाबा, बाबा ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। बाबा हमारी जो साइकिल खो गई थी आपके आशीर्वाद से मिल गई है। कहां से खोई थी? हमारे घर से। कहां से मिली? तुम्हारे घर से। उसके बाद एक कैरेक्टर और आया बाबा के दरबार में। बाबा की जय हो। बाबा हेलो हेलो माइक दीजिए, मैं हेलो हेलो हेलो। ए थूक मत बोल। अच्छा बाबा, बाबा जब से समागम कर रहे हैं मगर एक कष्ट बहुत है बाबा, पत्नी सुख नहीं है, पत्नी प्यार नहीं करती बाबा, पत्नी सुख नहीं है। राजू श्रीवास्तव का कॉमेडी शो देखते हो? हाँ देखते हैं बाबा, देखते हैं। जब देखते हो तो आनंद आता है? हाँ बाबा आनंद आता है। तो जब आनंद आ रहा था तो ताली बजाया था? नहीं बाबा, बस हंसते हंसते ताली बजाना भूल गए थे। बस कृपा वहीं अटक रही है। एक बीमारी और बहुत जबरदस्त चल रही है, व्हाट्सएप। अब वो आदमी कौन है जिसने बनाया? ये मार्क जुबेर तो नहीं ना? तूने बनाया? खड़ा शक्ल दिखा सबको। इतना छुपा हुआ आदमी आपकी कंपनी में तो एकदम कचौड़ी जैसा लग रहा है। ओके, तो व्हाट्सएप कौन लाया पता नहीं चल रहा। मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, जब तक व्हाट्सएप नहीं आया था, अब इन्होंने कपड़े उतारने शुरू किए। धीरे अभी टाई उतारेंगे, फिर शर्ट, फिर अंडरवेयर पहन के कहेंगे आप कोई डांसर लाओ। मुझे सबका पता है, आदतें पता है। धीरे धीरे खुल रहे हैं सब लोग। सोचते कब तक बंधे रहे टाई में। तो व्हाट्सएप भाई साहब ये किसने बनाया मुझे मालूम नहीं। जब तक व्हाट्सएप नहीं आया था, मैं अपने सब दोस्तों की इज्जत करता था। व्हाट्सएप आने से पता चला ये सब खाली बैठे निकम्मे, किसी कोई काम धंधा नहीं। 16 पेज के मैसेज भेजते भाई साहब। मैं सोचता हूं इसको पढ़ता कौन होगा, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, पढ़ के रिएक्ट भी नीचे लिखते हैं HAHAH मजा आ गया। और कुछ कमीने ऐसे हैं जो रात को 1:30 बजे गुड मॉर्निंग भेजते हैं। एक चाय की प्याली बना देंगे, 2 बिस्किट, एक गुलाब का फूल, ले गुड मॉर्निंग जा। मैं समझ गया ये वही लोग हैं रात को उठे होंगे इस काम के लिए उठे होंगे और पेशाब करते करते आंख बंद करके मारा होगा सेंड। अब आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही है। पूरा उसके अंदर घूम के आ रही है, चक्रवात झेल के आ रही है। लेकिन हिट है। ये छोटे छोटे कैरेक्टर हैं। अभी अपने यहां एड्रेस बताने वालों की भी वैरायटी है भाई साहब। कुछ लोग आपको कितनी भी अर्जेंट हो, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा, आपको कितनी भी जल्दी हो, वो पूरा टाइम लेगा एड्रेस बताने वाला। एक से मैंने पूछा, अरे भाई साहब ये रमाकांत कहाँ रहते हैं? रमाकांत अच्छा रमाकांत, मतलब रमाकांत के आपको जाना है? अच्छा कुछ काम होगा आपको? रमाकांत सुना हो नाम लग रहा है। ये वही तो नहीं मतलब जो है जिनका पेट्रोल पंप है, अभी केरोसिन मिलाते पकड़े गए रहे हैं। हाँ वही ये वही तो नहीं जो लिफ्ट में पकड़े गए रहे छेड़खानी करते हुए? हाँ वही। अच्छा अखबार में पढ़ा है, वैसे हम नहीं जानते। अच्छा कभी आपके घर में पार्टी चल रही हो, दावत चल रही है, शादी की पार्टी चल रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, उस समय 1-2 दोस्तों के फोन जरूर आते हैं, वो लेट हो गए। अब मोबाइल ऐसी चीज है, आदमी यहां फंसा लेगा, खाएगा। हाँ तू कहां पे है, कहां पे अभी कहां हो तुम? भाई मैं तेरे आसपास ही हूं। आसपास है ना, आसपास से लेफ्ट ले, लेफ्ट मार, आसपास से लेफ्ट ले यार क्या मजाक कर रहा है। अच्छा मजाक छोड़। अच्छा ये बता तेरे अगल बगल कुछ दिख रहा है, कोई लैंडमार्क कुछ दिख रहा है? भाई मेरे को बगल में बादल दिख रहे हैं, बादल। अरे यार तू फ्लाइट में लैंडिंग की बात कर। बोले मजाक मत कर, बता
तो सही से बता, तेरे बगल में कोई चीज दिख रहा? हाँ यहाँ यार देख रहा हूँ 4-5 कुत्ते बैठे हैं और बीच में 2-3 कुतिया भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, एक कुतिया आगे जा रही है। हाँ तो जो जा रही है ना उसको फॉलो कर, वो जा रुकेगी उससे तीसरी बिल्डिंग। तो मैं समझ गया इसको बुलाना नहीं है, जबरदस्ती उसको फंसा रहा है। लेकिन अंग्रेज मजाक नहीं करते। हम लोग जब भी अब्रॉड गए, कभी एड्रेस पूछना है मान लीजिए, तो पूरे डेडिकेशन के साथ बताते हैं, समर्पण भावना से बताते हैं। मैंने एक अंग्रेज को पूछा लंदन में, एक्सक्यूज मी सर, गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू गो दिस प्लेस। Okay, well, you want to go Victoria Land, okay? Victoria Land, my friend, go straight. Go straight, ask there. खुद ही देख ले भाई, यहां तक तो मैं बता सकता हूं। बहुत सारी बातें हम लोग यहां वहां से इस तरह से तैयार करते हैं। मेरे अब पिछले दिनों, हाँ जी क्या बेटा, डबल सी में क्या? नहीं, एक चीज मैंने अपने पंजाब में देखी, अपने बिहार में देखी, हर जगह देखने को मिली। बता रहे हैं क्या इसके बाद मर जाओगे? क्या ये होशियार है बहुत। एक चीज मैं अपने पंजाब में देखी, सब जगह देखी, कि गाय आप देखिए बीचों बीच सड़क में बैठी रहेंगी और कभी कभी तो पूरा ट्रैफिक रोक लेती हैं। आप उधर से कार से जा रहे हैं, आप हॉर्न बजाओ, गाय उठेगी नहीं, गाय उठती नहीं है, बैठे बैठे कार वाले को ऐसे देखती है। खुद उठ नहीं रही है और दूसरी गाय से बोलती है देख क्या पागलपन कर रहा है। दूसरी गाय जो आराम से बैठी है उसको बताती है तो वो उठती है। मोदी तेरी जैसी इंपोर्टेड कार बहुत देखा है, लेकिन जो लोग बाइक पे बैठे होते हैं वो बाइक से उतरते नहीं है, बाइक में बैठे बैठे गाय को धक्का देते हैं। हट, हुर, हुर, गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसका पहिया इतना छोटा, बॉडी इतनी, गाय बस थोड़ा सा हिल जाती है तो बाइक में जो पीछे बैठा बोलता है प्रकाश तमीज से, गाय माता होती है। अच्छा माता जी उठ जाओ, माता जी उठ जाओ, ऑफिस जा रहे हैं, एक गाय उठ गई। माता जी उठ जाओ, दुकान जा रहे हैं, दूसरी उठ गई, तीसरी उठी नहीं रही है। माता जी माता जी उठी नहीं रही। पीछे वाला बोला ध्यान से देखो, माता जी नहीं पिताजी है। अच्छा आपको लगता है ऐसे बैठी होंगी? नहीं, चौराहे पे ही, सिग्नल पे ही उनकी पूरी गृहस्थी बसती है, वहीं पे फ्रेंडशिप होती है, वहीं शादी होती है, सब कुछ होता है। तो देखिए वहीं पे बत्ती पे एक बैल, हाँ वही सांड, गाय को लाइन मार रहा है आमिर खान की स्टाइल में। सुन सुन, गाय बोली सुना, आती क्या गौशाला का करेंगे आके हम गौशाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे, सब्जी मार्केट में घुस जाएंगे, हर एक के झोले से निकाल के खाएंगे, पूरे रास्ते पर गोबर करेंगे और क्या। लेकिन कुत्तों का कमाल है, मैंने कुत्तों के भी अध्ययन किया है। कुछ कुत्ते इतने खूबसूरत लगते हैं, कुछ लोग पालते हैं ना, खूब नहलाएंगे, शैम्पू से क्लीन रखेंगे, बाल एकदम सुनहले, यहाँ पे गोल्ड की चेन डाल देंगे, नाखून कटे हुए। उनको जो आदमी घुमा रहा होता है वो कुत्ता लगता है, वो कुत्ता नहीं लग रहा है, ये कुत्ता लग रहा है जो घुमा रहा है, इससे ज्यादा वो साफ है। और एक चीज से कुत्ते लोग इतना हैरान है, 100 साल से परेशान है कुत्ते। वो कहते हैं इंसान को इसमें मजा क्या आता है, हमको खरीद के ले जाता है, बॉल फेंकता है और कहता है लेके आओ। ये कौन सा गेम है तुम्हारा भाई? अब पहली बार कुत्ता खरीद के लाएंगे, घर लेके आए, अब कुत्ता का फर्स्ट डे बंगले में,
सबको सूंघ रहा है कि मालूम नहीं इसमें से हड्डी कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल लिया और फेंक दिया। गो गो टॉमी गो। क्या 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 बात होगी? गो गो टॉमी गो गो। क्या अर्जेंट है क्या? टॉमी गो 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 एंड गेट इट, गो एंड गेट इट। हुआ क्या? तुम्हारे यहाँ रोज होता है क्या? क्या बात क्या? लेके गो गो टॉमी गो एंड गेट इट। बेचारा लेके गया कि शायद हड्डी यही देगा, लेके मुंह में आया, बॉल दे दिया। उसको लगा साहब खुश, बॉल देके खुद बॉडी झाड़ में से रगड़ रहा है। इतने में साहब ने बॉल उठाई, फिर फेंक दिया। टॉमी गो 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 गेट इट। फिर से वापस गो। क्या इमरजेंसी है क्या? गो इधर इधर कमीने इधर। जब तू बॉल मंगाता है तो फेंकते ही क्यों है? लेकिन अगर रात को, मैंने देखा आप कई नई जगह जाएं तो कुत्ते दौड़ा लेते हैं। एक बार मेरे साथ एक लंगड़ा आदमी था, बेचारा पैर से अपाहिज था, दिव्यांग था। तो उसकी चाल ऐसी थी कि कुत्ता उससे डरे ही नहीं, मतलब उससे डर के भागा। उसकी चाल ऐसी थी। उसको लगा ये पत्थर उठा के मार रही है। कुछ कुत्ते होते हैं पाकिस्तान की तरह, झूठ मूठ भौंकेंगे, अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे भपकी दो तो पीछे भागते हैं। इंडिया ने क्या बात है। हाँ गजोदर, हाँ भैया बताइए। हाँ करो करो, यू शुड एंजॉय यार। कौन से? इंडिया के तो डरा देते हैं। इंडिया के कैसे होते हैं पूछ रहा है तू, खड़ा हो। नहीं नहीं, ये तो भाई हमारा शेर है, शेर है, शेर है। जोरदार तालियां बच्चे। कॉमेडी में ये सब मस्ती होते रहना चाहिए। यू शुड एंजॉय दिस। आइए अगली जो बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। हाँ अरे वो हाँ, ये चोटी इसलिए रखी ताकि आप हमें चोटी का कलाकार समझो। हाँ दोस्तों, हमें प्रोग्राम करने के लिए जगह जगह जाना होता है। पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम जोधपुर में था। तो एयरपोर्ट से, सत्यम जी जोधपुर में था तो गाड़ी आई, गाड़ी में बैठ गए, एयरपोर्ट से निकले। वो ड्राइवर अपनी धुन में था, उसने मुझे देखा ही नहीं, अंदर घुसा, बैठा हुआ, मैंने आया तो गाने वाने सुन रहा था, गाड़ी चल पड़ी, कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। सडनली चलाते चलाते उसने मिरर में देखा, अरे भाई जी थे जा रहे हो के? थे तो टीवी में आओ। अच्छा अच्छा, और पेट सफा कहीं चल रहे हैं? हमने भाई मैंने नहीं खाया, अपनी रिस्क पे खाना, मैंने खुद नहीं खाया। जा रहा अरे अरे अच्छा अच्छा। अब रास्ते में बोला, भाई चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो। हमने कहा बड़ा समझदार है भाई, बड़ी हेल्पफुल आदमी है। हमने कहा पी लेंगे। अच्छा अच्छा, बस गर्दन टेढ़ी की, हाँ 2 चाय बना लो, अब बाहर आ रही हूँ। हमने ढाबे में फोन किया, ढाबे नहीं घर में फोन कर दिया। हमने, मैं घर जाऊंगा तुम्हारे? अच्छा चलो रास्ते में है, उल्टा को नहीं पड़ रहे हो, घर की चाय है, ये है वो। अरे मैंने कहा ये अजीब है यार, मैं जिसकी गाड़ी में बैठूं उसके घर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि चलाना उसी को था। मना करूं ठोक ठाक दे, कहीं से कुदा दे, बोलो इधर ही कर लो कॉमेडी। अब मैंने कहा अच्छा अच्छा भाई, उल्टा तो नहीं है? नहीं रास्ते में ही है, 1 किलोमीटर है, लम्बो को नहीं, रास्ते में ही है। चला गया भाई, गया तो उसकी पत्नी निकल के आई, खम्बा गड़ी सा राम राम सा, राम राम सा, पधारो पधारो, तने टीवी में बहुत देखो, आज पहली बार देख रही हूँ सामने से, बच्चा लोग बहुत खुश हो गया, कुछ तो खा लो, पहली बार आए हो, कुछ तो खा लो। हमने जी क्या क्या है बताइए? हमारे घर में ब्रेड है, ब्रेड में शहद लगा के दे दूं, ब्रेड के ऊपर शहद लगा के।
हमने खबरदार अगर मुझे शहद दिया, नो हनी, मध नहीं चाहिए, शहद नहीं चाहिए। आपको पता है शहद जूठा होता है, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकला हुआ होता है। मैं मुंह से निकली चीज नहीं खाता हूं। मुंह से निकली चीज नहीं खाते हो तो भी अंडा बना दूं? थैंक यू भैया। आजकल लालू जी भी न्यूज में हैं, अंदर हैं। कहाँ? रांची में? कहाँ है भाई बिहार के लोगों का? रांची, रांची में ना? हाँ, झारखंड। तो रांची में है लालू जी। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर लालू जी अगर शोले फिल्म में गब्बर का रोल करते तो शोले क्या होती? लालू जी घूम रहे हैं। हे कालिया, देखो मुछड़वा के, गब्बरवा इधर खड़ा, पगला उधर देख रहा। धप! हे मोटू, धप! अरे हम पूछ रहे हैं कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे, एक बसंती का आदमी था, दूसरा ऐश्वर्या का ससुर था। गोल गोल बोलते हैं। धप! हे सांबा, देखो सुकड़ा के, सिंगल हड्डी ऊपर बैठता है, गिर पड़े रपट पड़े अस्पताल का खर्चा हमारे ऊपर देगा। धप! अरे कितना जुर्माना ठोके सरकार हम पर चारा घोटाले के लिए? पूरे 2000 करोड़, मगर अभी तक आप जमा नहीं किए हैं। हम जमा किए हैं? नहीं किए हैं। तोरे से पूछा है? नेतागिरी करते हो। धप! ये 2000 करोड़ का जुर्माना हमारे पक्का लिए है। यहां से 500 कोस दूर गांव में जब गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा चारा नहीं खाता है, उसकी मां कहती खा ले, नहीं तो लालू जी खा डालेंगे। एक शब्दों के ऊपर कोई बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। छोटे छोटे शब्द, हर शब्द कुछ कहता है, और कुछ चीजें किसी के साथ मैच करती हैं और किसी के साथ मैच नहीं करती। गए पेशाब करने? अरे खाली बोतल आया करिए, ऐसे प्रोग्राम में खाली बोतल लाओ, क्योंकि क्या होता है आप उठ गए, आपकी जगह कोई और बैठ जाता है। अपना बोतल लाओ, अपना हाथ जगन्नाथ। यात्री अपनी सुरक्षा स्वयं करे, है कि नहीं? यस बोल रहे हैं। शब्दों का कुछ शब्द मैं आपको बताऊं। अरे बाप रे, लाइट आ गई। कैसे भैया? एलईडी यहां लगी इनके। जैसे कुछ चीजें किसी के साथ मैच करती हैं। जैसे आपने सुना होगा पिंकी ब्यूटी पार्लर, ये नाम होगा पिंकी ब्यूटी पार्लर, क्योंकि फीमेल है पिंकी, उसके साथ ब्यूटी पार्लर जाएगा। पिंकी ब्यूटी पार्लर, बेबी ब्यूटी पार्लर। आज तक आपने कहीं लिखे हुए नहीं देखा होगा राम प्रसाद ब्यूटी पार्लर, कोई जाएगा नहीं उसमें। ऐसे ही हार्डवेयर की दुकान में लिखा नहीं होगा स्वीटी हार्डवेयर। स्वीटी हार्डवेयर हो ही नहीं सकती। शब्दों का अलग अलग महत्व। एक चीज मैंने और नोट किया, हिंदुस्तान में चाहे अंग्रेजी सबको ना आती हो, चाहे छोटे छोटा गांव हो, लेकिन एक शब्द इंग्लिश में लिखते हैं। कोई ना हिंदी में लिखता है, कुछ नहीं, भोजपुरी में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे, वो है ब्यूटी पार्लर। आज तक मैंने कहीं लिखे हुए नहीं देखा कि लिखा हो महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र। अच्छा, कुछ शब्द में ऐसा वजन होता है। कुछ शहर के मैंने नाम सुने, मैं जैसे वहां नहीं गया हूं, तो मेरे दिमाग में उसकी एक इमेज बनती है कि शायद वो शहर ऐसा होगा। कुछ के नाम में ऐसा लगता है दबंग होगा, भारी होगा। कुछ के नाम में लगता है शायद फीमेल ज्यादा होंगी वहां। जैसे ये राजस्थान के 2-3 नाम में दबंग लगते हैं। रणथंबोर, हाँ नहीं आऊंगा भाई, ऐसा लगता है हर आदमी वहां
शायद घोड़े पे बैठा होगा। चित्तौड़गढ़, भटिंडा कैसे नाम पड़ा होगा, मैंने आदमी जा रहा होगा, खंबे से लड़ गया होगा, भटिंडा, उस दिन उसका नाम पड़ गया वो भटिंडा। और दबंगई कुछ नाम में, जैसे एक नाम ऐसे विभत्स लगता है, हावड़ा, कोलकाता, बागडोगरा। कुछ होते एकदम फीमेल जैसे, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी। ये कौन है बहन जी? बरेली। अरे अरे, कुछ मोटे, ऐसा लगता है बहुत मोटे होंगे। ये भाई साहब कौन है? धौला कुआं, धौला कुआं। ये कौन है? रिक्शे से उतर नहीं पा रहे, नोएडा, नोएडा, हैवी। ये कौन है? बहुत पतले हैं, पुणे, पुणे। हाँ वहीं के हो? अरे वाह, अरे ये हंसी अलग एकदम, एकदम बगुले की है जैसी, ऐसा बगुला। तो अलग अलग। अच्छा, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, कुछ प्रदेश ऐसे हैं, उनका आप आज प्रोग्राम के बाद नाम लीजिएगा, आपको लगेगा वो प्रदेश आपसे कुछ कह रहा है। जैसे अरुणाचल, अरुणा, अच्छा कुछ नाम बड़े अजीब हैवी जो लगा, काठगोदाम, पठानकोट, मुंबई में दुबले पतले, कांदीवली, बोरीवली। कुछ ऐसा, अगर ये आदमियों के नाम हो तो कोई कहेगा इनको बुलाओ मत घर में। जैसे अरे भाई साहब वो अजीब आदमी आपको मिलने आया है, बड़ा गंदा है, तो क्यों बुलाया उसको? बोले कौन है? नागालैंड। इतने गंदे लोगों को बुलाया? बोले साहब 2 आदमी और आए हैं, उनको आप पार्टी बुलाओ मत, आपकी पार्टी पूरी बर्बाद हो जाएगी, पार्टी का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, इतने गंदे लग रहे हैं वो, मैंने उनको अंदर आने ही नहीं दिया। बोले कौन? अंडमान निकोबार। आइए गजोदर की बात करते। भैया ने कहा गजोदर, याद दिलाया मेरा जो फेवरेट आइटम है। और अरे बाप रे बाप, यही विराम करते हैं। नहीं नहीं, स्टॉप कर लेते हैं यार, 10 बजे अभी सिंगर भी है, रोक देते हैं ना। हाँ अच्छा, अमिताभ नहीं सुना है क्या? मैंने नहीं सुना है। मोदी मोदी, एक ये आवाज जरूर आपके सामने रखूंगा लास्ट। और हाँ, क्योंकि ये वो एक एक्टर हैं दोस्तों, वो कलाकार हैं जिनकी फिल्में देख के मुझे ये शौक हुआ और मेरी हॉबी बन गई लोगों को मिमिक्री करना, लोगों की। और उस कलाकार की सबसे पहले मिमिक्री की मैंने जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था कानपुर में, और फिर इस तरह से वो लोग खुश हुए, लोगों ने तालियां वालियां बजाई, तो वहाँ से मुझे एक लाइन एक मिल गई और फिर इसी में बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। तो आइए अमिताभ बच्चन का एक सीन पेश कर रहा हूँ। ये दीवार फिल्म का डायलॉग है। दीवार फिल्म में जब अमिताभ बच्चन, आपको सीन बता दें, जो नए बच्चे हैं शायद ना देखा हो, पुरानी दीवार है। अमिताभ बच्चन दीवार फिल्म में एक बिल्डिंग खरीदते हैं और बिल्डिंग की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हैं, बिल्डिंग की जो कीमत है उससे ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो बिल्डर बहुत सरप्राइज हो जाता है। तो ये ओरिजिनल सीन है, लास्ट में लाइन है वो मैंने खुद जोड़ी है। तो बिल्डर कहता है, विजय माफ कीजिए आपको बिजनेस करना नहीं आता, अगर आप कहते तो मैं इस बिल्डिंग में 25-50 लाख रुपए कम कर देता, मगर आपने इंसिस्ट किया नहीं, नाउ डील इज ओवर। ज्यादा पेमेंट देने की खास वजह? नहीं डागा साहब, डागा साहब आपको मालूम नहीं है, डागा साहब आपको मालूम नहीं है, जिस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था मेरी मां ने इसमें मजदूरी की है। इस बिल्डिंग में मेरी मां ने ईंट, गारा, मोरंग और सीमेंट ढोया, और आज ये बिल्डिंग खरीद के मैं अपनी मां को गिफ्ट करना चाहता हूं। ये बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। माफ कीजिए डागा साहब,
बिजनेस करना तो आपको नहीं आता। अगर आप कहते हो तो मैं 25-50 लाख रुपए और दे देता, क्योंकि बिल्डिंग मुझे हर हाल में चाहिए। एनी हाउ। अच्छा, तो आजकल तुम्हारी मां कहां है? क्यों डॉक्टर साहब? इधर नोएडा में मेरी 2-3 बिल्डिंगें और बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आईएमसी, बहुत मेहरबानी आईएमसी। थैंक यू भैया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, नाइस सपोर्ट। जोरदार तालियां फॉर राजू श्रीवास्तव एवरीबॉडी। थैंक यू।